इस मूवी के शुरू में ही हम बारबरा नामी एक छोटी लड़की को देखते हैं जो जंगल में जाकर एक रेड कलर का जूस बना रही होती है। जूस बनाने के बाद वो उसे अलग अलग जगहों पर डाल देती है और फिर वो थोड़ी ही दूर एक जगह जाकर छुप जाती है। इसका मतलब ये था कि वो किसी को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद हम एक खौफनाक हाथ को देखते हैं जो इस जूस को छू रहा होता है। ये सब दूर छुपी बारबरा भी देख रही थी। उसके बाद हमें बारबरा की सिस्टर दिखाई देती है जो अपने सिबलिंग्स के लिए खाना बना रही थी। उसके साथ बारबरा का भाई अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम खेल रहा था जिससे वो काफ़ी शोर कर रहे थे, जिसकी वजह से बारबरा को काफ़ी गुस्सा आता है। वो टीवी बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें बिजली बचानी चाहिए और टाइम वेस्ट मत करो। इस बात से बारबरा के भाई को गुस्सा आता है। बारबरा की बहन उन्हें खाने का बोलती है तो बारबरा का भाई कहता है कि मुझे खाने में मीट चाहिए था। वो ये कहता हुआ गुस्से से चला जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बारबरा की सिस्टर अकेले ही अपने सिबलिंग्स का ख्याल रख रही थी। उसके बाद बारबरा ऊपर कमरे में जाने लगती है तो उसे ऊपर से अजीब आवाजें आती हैं। उसकी वजह से वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। फिर वो अपने पर्स में एक हैमर रखती है। अगली सुबह हम बारबरा को एक टूटी हुई ट्रेन के पास देखते हैं। इस ट्रेन पर बारबरा एक साइन बनाती है। उसके बाद वो बीच पर चली जाती है। यहाँ सोफिया नाम की एक लड़की बारबरा से आकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बारबरा उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और वो इस लड़की से रूडली बात कर रही है। नेक्स्ट डे बारबरा जब स्कूल जा रही होती है तो सोफिया उसे एक बार फिर मिलती है। वो बारबरा को अपने साथ बस में बैठने को बोलती है, लेकिन बारबरा साफ मना कर देती है। उसके बाद जब बारबरा स्कूल पहुंचती है तो वो अपने बनाए हुए साइंस को काउंट करना शुरू कर देती है। उसे ऐसा करता उसकी टीचर देख लेती हैं, इसलिए वो बारबरा का पीछा करती है क्योंकि बारबरा तो काफी अजीब बिहेव कर रही थी। बारबरा जब लंच कर रही होती है तो एक लड़की उसके पास आकर उसे बुली करती है, उसे परेशान करने की कोशिश भी करती है। तो इस बात से परेशान होकर बारबरा उसके हाथ पर स्पिट करती है। उसकी वजह से उस लड़की को काफी गुस्सा आता है और वो बारबरा को मारने लगती है। तब ही बारबरा की टीचर उसे अपने पास बुला लेती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। फिर बारबरा अपनी टीचर के पास जाती है तो उसकी टीचर उससे काफी अच्छे से बिहेव करती है। वो बारबरा से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन बारबरा उससे भी काफी रूडली बात करती है और वहां से चली जाती है। बारबरा की ये बात उसकी टीचर को भी काफी बुरी लगती है। उसके बाद बारबरा जब पानी पी रही होती है तो वो बुली करने वाली लड़की फिर से वहां आ जाती है और वो फिर से बारबरा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बारबरा तो उसे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। लेकिन उससे पहले कि वो लड़की बारबरा को मारती, प्रिंसिपल आ जाते हैं और उस बुली करने वाली लड़की को इस हरकत की वजह से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहां बारबरा के साथ सोफिया भी थी। इस बार बारबरा उससे अच्छे से बात करती है। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। सोफिया बारबरा की बहादुरी से काफी मुतासर होती है क्योंकि उसने उस बुली करने वाली लड़की का काफी बहादुरी से सामना किया था। उसके बाद बारबरा सोफिया के जायंट्स की कहानी सुनाती है। उसमें वो उसे सबसे पहले इस जायंट के बारे में बताती है जो सबसे पहले पैदा हुआ। वो बहुत बड़ा था लेकिन अकेला था, इसलिए उसने खुद को मार दिया। उसकी बॉडी से बहुत सारे जायंट्स पैदा हुए। इनमें एक तो वो जायंट थे जो बर्फ में रहते थे, दूसरे वो जायंट थे जो लोगों को मार देते थे, तीसरे वो जायंट थे जो बच्चों के खून से नहाया करते थे, और एक जायंट वो होते हैं जो तब ही दिखते हैं जब बाकी जायंट्स तुम्हारे पास आने लगते हैं, और इनसे भी खतरनाक होते हैं टाइटन्स, जिनकी सिर्फ आवाज सुनकर ही इंसान कांप उठे। बारबरा की बातें सुनकर सोफिया डर जाती है और बारबरा ये भी बताती है कि जायंट्स को पकड़ने के लिए मैं ट्रैप भी बनाती हूँ ताकि मेरे ट्रैप में वो जायंट्स फंस जाएं और मैं उन्हें मार सकूं। उसके बाद बारबरा सोफिया को अपनी पॉकेट में रखे छोटे से हैमर के बारे में भी बताती है कि वो हैमर जायंट्स की हड्डियों से बना हुआ है, जिसकी मदद से वो सारे जायंट्स को मार डालेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि इस हैमर को तब ही निकालना है जब उसकी जरूरत हो। तब बारबरा आसपास बहुत सी अजीब चीजें नोटिस करती है तो बारबरा वहां से जाने लगती है, जिस पर सोफिया से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बारबरा उसे खुद से दूर रहने का कहती है क्योंकि बारबरा का मानना है कि जो भी उसके पास आता है उससे कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। जब बारबरा जंगल के पास से गुजर रही होती है तो उसे वहां जायंट्स की मौजूदगी का एहसास होता है, इसीलिए वो इस जायंट को ट्रैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जायंट वहां से चला जाता है। उसके बाद अपने घर वापस आती है तो उसे ऊपर वाले रूम से फिर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो हिम्मत करके वहां जाने की कोशिश करती है और साथ साथ उसे वहां कोई बुला भी रहा था। एक अजीब सा शेडो भी नजर आता है जिसे देखकर बारबरा घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। अगली सुबह बारबरा स्कूल जाती है तो अपनी टीचर से मिलती है और उसे काफी अच्छे से बात करती है। बारबरा बताती है कि उसे लगता है कि यहाँ लोग बेवकूफ हैं, इसलिए वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती। उसके बाद बारबरा जब स्कूल में चल रही होती है तो उसकी पॉकेट बाय मिस्टेक खुल जाती है, वही पॉकेट जिसमें उसने हैमर रखा होता है। अब ये देखकर बारबरा घबरा जाती है
क्योंकि उसे तो तभी खोलना था जब उसकी जरूरत हो। बारबरा जंगल की तरफ भागने लगती है। सोफिया उसे देख लेती है और उसके पीछे भागती है। बारबरा जब जंगल में जायंट्स ढूंढने की कोशिश करती है तो सोफिया उसे काफी समझाती है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन बारबरा नहीं मानती। उसके बाद उन्हें हिरन का मरा हुआ बच्चा मिलता है जिसकी बॉडी की हालत काफी खराब थी, जिसे देखकर बारबरा तो समझ जाती है कि इसे तो जायंट नहीं मारा होगा। लेकिन सोफिया ये देखकर काफी डर जाती है और वो बारबरा को वहां अकेला ही छोड़कर भाग जाती है। उसके बाद बारबरा को एक जायंट दिखाई देता है। जायंट उसे बताता है कि तुम एक बच्ची हो और बहुत कमजोर भी, इसलिए तुम अकेली जायंट्स का मुकाबला कभी नहीं कर पाओगी और जायंट्स बहुत जल्द आ रहे हैं, जिसे सुनकर बारबरा काफी घबरा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बारबरा टीचर के पास बैठी है और जब टीचर बेसबॉल गेम का नाम लेती है तो बारबरा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। टीचर बात करने की कोशिश करती है लेकिन बारबरा जाने लगती है। उसकी टीचर बार बार सवाल करती है जिससे बारबरा गुस्से में आ जाती है और वो अपने टीचर को ही स्लैप कर देती है और वहां से भाग जाती है। बाद में बारबरा अपने ख्यालों में चल रही होती है। सोफिया बात की कोशिश करती है तो ये उसे भी स्लैप करती है और फिर सोफिया भी वहां से चली जाती है। बारबरा की बहन उसे बात करने की कोशिश करती है कि अगर तुम्हें कोई स्कूल में तंग करता है तो उसको फेस करो, लेकिन बारबरा उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। स्कूल में बुली करने वाली लड़की सोफिया को बारबरा के खिलाफ भड़काती है और उससे बारबरा के राज के बारे में पूछती है। वो उसे बीच पर ले जाती है। वहां जाकर बुली करने वाली लड़की उन सब ट्रैप्स को तोड़ देती है जो बारबरा ने जायंट्स के लिए बनाए थे। बारबरा भी वहां पहुंच जाती है और वहां बुली करने वाली लड़की को देखकर गुस्सा होती है। बारबरा उसे मारने के लिए अपना हैमर निकालती है, जिसे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो एक मामूली हड्डी का टुकड़ा था। इससे पहले कि बारबरा कुछ करती, वो लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाती है। जब बारबरा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को ऊपर वाले रूम में पाती है। वो काफी डर जाती है। वो उठती है तो देखती है कि रूम के बाहर सोफिया खड़ी हुई है। बारबरा पूछती है कि तुम मुझे ऊपर क्यों लेकर आई हो, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर जायंट्स हैं, जिसका सोफिया डर जाती है और वहां से भाग जाती है। फिर बारबरा अपने घर से बाहर आती है और टीचर के पास आ जाती है। बारबरा इसे बात करने की कोशिश करती है पर टीचर उसकी बात पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ बिजी होती है। बारबरा उसे कहती है कि सब मरने वाले हैं। टीचर का हस्बैंड ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और टीचर भी हैरान होती है और फिर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बारबरा वहां से भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बारबरा अकेले ही जायंट्स को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ भाग रही है। वो अपने इर्द गिर्द नोकीली लकड़ियां लगाती है और जायंट्स के आने का इंतजार कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं सोफिया को जो टीचर के पास जाती है। फिर दोनों बारबरा की सिस्टर के पास जाते हैं क्योंकि बारबरा 2 दिन से स्कूल नहीं आई थी। ये सुनकर बारबरा काफी हैरान रह जाती है। उसके बाद सोफिया बारबरा के घर जाती है। वहां पर उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसे सुनकर उसे पता चलता है कि क्वास्की ने एक टीम को हराया था। जिस टीम को उसने हराया था उसे जायंट्स कहते थे। यह नाम बारबरा के पॉकेट पर था। उसके बाद ही क्वासी का नाम जायंट किलर पड़ गया था। उसके बाद जब सोफिया बारबरा से मिलती है तो बारबरा सोफिया से काफी गुस्सा करती है क्योंकि सोफिया ने उसे धोखा दिया था और अब जो कुछ हो रहा था सोफिया की वजह से ही हो रहा था। अब तो बारबरा के पास जायंट्स को रोकने के लिए वो हैमर भी नहीं था। बारबरा को एक बार फिर से वही जायंट दिखाई देते हैं जो उसे पहले दिखाई दिया था। इस बार जायंट उसे धमकी देते हैं और इस जंगल में आने के लिए कहते हैं। उसके बाद बारबरा टूटी हुई ट्रेन में आती है जहां जायंट्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी को ऑन कर देती है जिससे वहां आग लग जाती है और सब जायंट्स मारे जाते हैं। इतने में सोफिया भी वहां आ जाती है और जल्दी ट्रेन को देखकर वो घबरा जाती है और बारबरा से पूछती है, जिस पर बारबरा से बताती है कि मैंने ऐसा करके तुम सबकी जान बचा ली है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारे शहर का मौसम काफ़ी ख़राब है। न्यूज़ में भी तूफान के आने का बताया जाता है। बारबरा की सिस्टर को एक लेटर मिलता है जिसमें बारबरा सिस्टर से सॉरी करती है और इसी दौरान बारबरा की टीचर की कॉल आती है जो उसे बारबरा के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि बारबरा तो घर है ही नहीं। उसके बाद हम देखते हैं बारबरा को जो बारिश में भीगती उस बीच पर है। वहां पर उसकी टीचर भी पहुंच जाती हैं जो उसे घर चलने के लिए कहती हैं, लेकिन बारबरा उनके साथ चलने से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे अपना काम खत्म करना है क्योंकि जायंट्स आ रहे हैं और मेरे पास उन्हें रोकने के लिए हैमर भी नहीं है। बारबरा की टीचर उसे बार बार उसकी माँ की याद दिलाती है, उसे घर चलने का कहती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बारबरा की माँ बीमार हैं, इसलिए उसकी टीचर उसे उसका सामना करने का कहती हैं, लेकिन बारबरा इस बार भी वहाँ से भाग जाती है। वो आगे जाती है तो उसे वहाँ सोफिया मिलती है। बारिश भी तेज हो रही होती है। बारबरा उसे वहाँ एक छोटे से शेल्टर में छुपा देती है। खुद वो अकेली ही जायंट्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है और जब जायंट उस पर हमला करते हैं तो उसे अपनी जेब से रोशनी निकलते हुए नजर आती है। जब वो पॉकेट को खोलती है तो उसे हैमर मिलता है जो असली था। फिर वो जायंट को कहती है कि तुम मेरी माँ को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। उसके बाद बारबरा जायंट पर हैमर से हमला करती है और जायंट उसकी लाइट से इंजर्ड हो जाता है। जायंट बारबरा से आराम से बात करता है और उसे बताता है कि वो यहाँ उसकी माँ को नहीं बल्कि तुम्हें लेने आया हूँ।
वो ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें हरा दिया। यहाँ बारबरा को पता चलता है कि असल में वो अपनी माँ को नहीं बचा सकती और वो गुस्सा हो जाती है। इसी दौरान जायंट बारबरा को अपने हाथों में उठा लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन बारबरा अपने हैमर से वो उस पर फिर से हमला कर देती है, जिसकी वजह से जायंट उसे नहीं खा पाता। वो वापस समुद्र में चला जाता है, जिसकी वजह से शहर का मौसम भी अब काफ़ी बेहतर हो रहा था। सूफिया बाहर आकर बारबरा को काफ़ी आवाज़ें लगाती है, लेकिन वो तो पानी में डूब रही थी। इसी दौरान बारबरा को जायंट की आवाज़ भी आ रही होती है, जो कह रहा होता है एक ना एक दिन सब ने मर जाना है, इसलिए अपनी ज़िंदगी के हर पल को अच्छे से जियो और ऐसे जियो जैसे ये ज़िंदगी का आखिरी पल हो। ये सुनकर बारबरा के जीने की उम्मीद फिर से जाग जाती है, इसीलिए वो पानी से बाहर निकल आती है। उसके बाद वो घर आती है और ऊपर वाले रूम में जाती है। इधर जेंट्स नहीं बल्कि उसकी माँ होती है, जिसकी हालत बहुत खराब है। वो बारबरा को वहाँ देखकर काफी खुश होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कभी भी बारबरा को नहीं मिल पाएंगी। उसके बाद बारबरा अपने रवैये पर माँ से माफी मांगती है। उसके बाद अगला सीन कुछ दिन बाद का है, जहाँ उसकी माँ मर चुकी हैं, जिससे बारबरा काफी दुखी होती है और रोने लगती है। उसके बाद जब वो अपने कमरे में लेटी होती है तो उसे बाहर से आवाज आती है। जब वो देखती है तो बाहर जायंट था, जो शायद उसे देखने आया था, ये भी देखने कि उसकी माँ के मरने के बाद वो ठीक भी है कि नहीं। तब बारबरा इमोशनल होकर बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वो जायंट वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।